श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 को है धनतेरस। और दोस्तों, धनतेरस से ही दिवाली का 5 दिन का जो त्योहार होता है, पर्व होता है, वो शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला दिन होता है धनतेरस का मतलब धन्वंतरी जी का। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो चीजों की खरीदारी की जाती है वो मुख्य रूप से धनतेरस के दिन ही की जाती है। और धनतेरस के नाम में आप एक मतलब और समझ लो कि धनतेरस के दिन आप जो चीज खरीदते हो वो आपकी तेरह होकर बढ़ती है। मतलब धनतेरस के दिन जो भी चीज आप खरीदोगे उसके पूरे चांसेस ये होते हैं कि वो आपकी चीज 13 गुना बढ़कर ही आप लोगों के पास आपको वापस मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन आप लोगों को ऐसी कौन सी 13 चीजें हैं जो कि जरूर खरीदनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि पूरी 13 चीजें ही आप लोग खरीदो। 13 चीजों में से अगर वो कोई एक चीज भी आप खरीद सकते हो ना तो वो बहुत है। उस दिन आपको माता लक्ष्मी जी का, धनतेरस के धन्वंतरी जी का और कुबेर जी का आशीर्वाद भी जरूर प्राप्त होगा। और दोस्तों, जब आपको माता लक्ष्मी जी का, धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का और कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आपके घर में पूरे साल कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, विशेष रूप से धन की। क्योंकि धनतेरस के नाम में ही सबसे पहले क्या आ रहा है? धन आ रहा है, मतलब कि पैसा आ रहा है। तो आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर उसके लिए आपको कुछ नियमों का भी यहाँ पर पालन करना पड़ेगा। कुछ चीजें देखनी पड़ेगी जो कि आप लोगों से इस धनतेरस पर गलती ना हो जाए। तो इस वीडियो में हम आपको पहले 13 चीजें बता देते हैं। उन 13 चीजों को बताने के बाद आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप कौन सी चीज खरीद सकते हैं। हम 13 चीजें बताएंगे पर आपको 13 चीजें नहीं खरीदनी है। आपको अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप वो चीज खरीद सकते हैं। पर ये वो 13 चीजें हैं जिन 13 चीजों में से अगर कोई एक चीज भी आप लोग खरीद लेते हो ना धनतेरस के दिन तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो जरूर आएगी, है ना। और आप पूरे साल में एक ही ऐसा विशेष दिन होता है जो कि धनतेरस का होता है और जिस दिन जो है हम माता लक्ष्मी जी को, धन्वंतरी जी को, कुबेर जी को बहुत से प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली चीज की उन 13 चीजों में से कौन सी सबसे पहली चीज है जो कि धनतेरस के दिन हमें हमारे घर में जरूर लानी चाहिए। देखिए, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपको लाना ही लाना है। आप अपनी क्षमता अनुसार जो है इन चीजों को अपने घर पे ला सकते हैं। देखो, धनतेरस के दिन सबसे पहली जो चीज है दोस्तों, जो सबसे जरूरी होती है वो है दोस्तों झाड़ू। देखो, धनतेरस के दिन नया झाड़ू लाया जाता है और उस नए झाड़ू की पूजा की जाती है। पूजा हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। जो धनतेरस की पूजा होती उसी में जो है हमें झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। जब आप उस झाड़ू की पूजा करके उस झाड़ू से पूरे साल भर अपने घर में झाड़ू लगाते हो ना तो भाई आपके घर में माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद होता है वो होता है। साथ ही में आपके घर में जो भी नकारात्मक चीजें होती है वो भी आप लोगों के घर से दूर होती है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है जो कि आप लोगों को झाड़ू जरूर लेकर आना है। भले ही एक झाड़ू लाओ, छोटा झाड़ू लाओ, पर एक झाड़ू जरूर लाओ और उस झाड़ू की पूजा भी जरूर करो। क्योंकि वो झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और उसकी पूजन भी विशेष रूप से जरूर करना है। उसके बाद में दोस्तों, दूसरी जो सामग्री है, चीज है जो कि आपको धनतेरस के दिन लानी चाहिए वो है साबुत धनिया, है ना, या खड़ा धनिया जिसे हम कहते हैं। तो इस दिन साबुत धनिया या खड़ा धनिया जरूर लाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस दिन जो है इनकी पूजन यहाँ पर की जाती है। खड़ा धनिया या हल्दी की गांठ भी हम लोग कह सकते हैं। देखो, कोई एक चीज जरूर लेकर आना है, या तो खड़ा धनिया, वैसे तो दोनों लानी चाहिए आप लोगों को, साबुत धनिया, खड़ा धनिया, या तो आप लोगों को हल्दी की गांठ इस दिन जरूर लानी चाहिए। और बाद में दोस्तों, ये चीजें लाने से होता ये है कि आपके घर में बरकत होती है। हर चीज की बरकत होती है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपकी तरक्की से जुड़ी हुई हो। अगर आपके घर में फालतू खर्चा वगैरह बहुत होता है ना, आप पैसा कमाते हो और आपका फालतू में चला जाता है, तो आप लोगों को धनिया और जो हल्दी की गांठ होती है वो जरूर लानी चाहिए है ना। और उसकी धनतेरस दिन पूजन भी जरूर करनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, जो तीसरी चीज है वो है दोस्तों नमक, है ना। देखो, नमक आपके घर में भले ही पहले से रखा हो पर धनतेरस के दिन नमक जरूर लाना चाहिए। और इस नमक का दीपावली के पूरे 5 दिन पर प्रयोग जरूर करना चाहिए। मतलब कि भाई दूज तक जो है आप लोगों को इस नमक का प्रयोग जरूर करना चाहिए।
वैसे दोस्तों जो डली वाला नमक होता है, डल्ले वाला नमक होता है, वो लाना चाहिए। पर वो ना मिले तो आप सादा नमक भी जो आपके घर के आसपास मिल जाए वो लेकर जरूर आना चाहिए। और इसी के साथ में दोस्तों धनतेरस से लेकर जो भाई दूज होता है, दीपावली के पूरे 5 दिन में आप लोगों को अपने घर में जो है यहाँ पर नमक का पोछा लगाना चाहिए। जब आप पोछा लगाओ तो उस बाल्टी में आपको नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उस बाद में दोस्तों जो चौथी चीज है वो है गोमती चक्र। देखो ये वो चीजें होती है जो हमारे घर से जो है बहुत तरह के दोष होते हैं उनको दूर करती है। तो एक गोमती चक्र होता है। ये गोमती चक्र आप लोगों को किसी भी पूजन वाली दुकान पर जाकर पूछना पड़ेगा या अपने आसपास किसी से पूछना कि भाई गोमती चक्र कहाँ मिल सकता है, तो आपको वहां से जाकर हो सकता है। तो गोमती चक्र भी जरूर लाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको लाना ही चाहिए, आप ला सकते हैं तो बिल्कुल लाना चाहिए। गोमती चक्र लाने से क्या होगा, अगर आपके घर के ऊपर वास्तु दोष होगा ना तो वास्तु दोष दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग गोमती चक्र को के दिन लाते हैं, उसके बाद में अगर आपके घर के सदस्यों में से किसी का भी जो मतलब आत्मविश्वास है, मतलब अंदर से वो किसी के सामने कुछ बोल ना पाता हो, उसका आत्मविश्वास कम हो, तो भाई आप लोगों को उस दिन गोमती चक्र लाकर उसके हाथों से पूजन कराकर उसे अपने घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। या तो आप अपने घर में जो आपकी तिजोरी वगैरह हो, धन वाली जगह हो, वहां पर जाकर भी रख सकते हैं। उससे आपके घर के सदस्यों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वास्तु दोष भी दूर होता है। तो गोमती चक्र ये हमारी चौथी चीज है। उसके बाद में दोस्तों पांचवी जो चीज है वो है दोस्तों कौड़ियां। कौड़ियां आप लोग जानते ही होंगे, कौड़ी आपने देखी भी होगी और नाम भी सुना होगा ना। तो पांचवी चीज है कौड़ी। दोस्तों कौड़ी भी अलग अलग तरह की होती है, जिसमें से आप लोगों को सफेद और पीले रंग की कौड़ी यहाँ पर लानी है। देखो सफेद या सफेद कौड़ी ले आओ या तो पीली कौड़ियाँ ले आओ, है ना तो कोई एक कौड़ी आप लोग ला सकते हो। दोनों लाना चाहो तो दोनों ला सकते हो, पर लाना आप लोगों को सफेद या पीले रंग में से ही कोई एक कौड़ी है। कितनी कितनी लाओगे, देखो 5, 7 या 13 आप लोग जो कौड़ी लाना चाहते हो वो लेकर आ सकते हो। 5 ला सकते हो या 7 ला सकते हो, 13 कौड़ियां यहाँ पर आप लोग ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि कौड़ियां होती हैं ये लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, है ना। जब आप अपने घर में कौड़ियां लेकर आओगे धनतेरस के दिन और इनकी पूजन करोगे तो लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर पर आएंगी, हैं ना। और इनकी पूजन करके जो है आप लोगों को इनको लाल कपड़े में बांधकर धन वाली जगह पर जरूर रखना चाहिए। मतलब आपके घर में जहां पर तिजोरी वगैरह होगी ना वहां पर इन्हें जरूर रखना चाहिए। इससे होगा ये कि आपके घर में उस जगह पर हमेशा माता लक्ष्मी जी विराजित होंगी, मतलब धन कभी वहां पर खत्म ही नहीं होगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप लोगों के पास पहले से कोई कौड़ियां रखी हुई है तो भाई आप लोग उन कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर कर नई कौड़ियां भी ला सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप नई कौड़ियां लाओ, आप उन्हीं कौड़ियों से जो है पूजन करके उन्हें वापस से अपने स्थान पर रख सकते हो। ठीक है, उसके बदले दोस्तों जो छठी चीज है वह है दोस्तों हमारा श्री यंत्र। देखो श्री यंत्र एक ऐसी चीज है जो कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर में लाया जाता है और उसकी पूजन की जाती है। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि माता लक्ष्मी जी जो है वह इस पृथ्वी से रुष्ट होकर चली गई थी वैकुंठ में। उससे हुआ क्या कि भाई पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उस समय भाई वो बहुत ज्यादा चिंतित, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का पृथ्वी पर होना भी बहुत जरूरी यहाँ पर माना जाता है। तो इस वजह से दोस्तों मुनियों ने क्या सोचा कि भाई बहुत कोशिशें की उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए, पर वो नहीं आई। वो नाराज थी क्योंकि तो भाई मुनियों ने में से किसी एक बड़ी मुनि ने क्या किया, एक इस यंत्र की स्थापना की, मतलब इस यंत्र को स्थापित किया माता लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए। और जब इस यंत्र की स्थापना हुई, श्री यंत्र की स्थापना हुई, तो माता लक्ष्मी जी ना चाहते हुए भी पृथ्वी पर वापस लौट आईं, क्योंकि इस यंत्र की स्थापना मतलब ऋषि मुनियों द्वारा की। तो श्री यंत्र अगर आप लोग इस दिन अपने घर पर ला सकते हैं तो बिल्कुल लाइएगा, इससे माता लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं। माता लक्ष्मी जी स्वयं उस जगह पर आ जाती है जहां पर श्री यंत्र की स्थापना होती है। उसके बाद में दोस्तों जो 7वीं चीज है वो है दोस्तों 7 मुखी रुद्राक्ष। इस दिन कहा जाता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको एक भी मिल जाता है ना तो वो बहुत है और उसकी आप लोगों को इस दिन अपने घर में लाकर पूजन करनी चाहिए।
सात मुखी रुद्राक्ष एक ले लो, या तो सात मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला मिल जाती है तो और अच्छी बात है, वरना एक रुद्राक्ष भी लाकर आप लोग इसकी पूजा अर्चना कर सकते हो और इसे पूरे साल भर का प्रयोग भी कर सकते हो। माला वगैरह करना चाहते हो तो माला वगैरह भी कर सकते हो और इसकी पूजा अर्चना भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आठवीं जो चीज है, सामग्री है, वो है मिट्टी के दीपक। देखो धनतेरस के दिन आप लोगों को अपनी 5 दिन की जो मतलब दीपावली का त्योहार होता है, इन 5 दिनों में जो भी चीजें आप लोगों को लगने वाली है वो आपको धनतेरस के दिन ही ले लेनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन आप लोगों को मिट्टी के दीपक और बड़ा दीपक जो भी आप लोगों को दीपावली के दिन लगने वाले हैं, जो भी चीजें पूजन में आप लोगों को लगने वाली हैं, वो सारी आप लोगों को मतलब धनतेरस के दिन ले लेनी चाहिए, ये शुभ माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है, नवी चीज है, वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। देखो धनतेरस के दिन जो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लाई जाती है वो किसी धातु की लाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की या कोई भी अलग सी चीज की आप लोगों को मूर्ति यहाँ पर नहीं लानी चाहिए। आप लोग मिट्टी की मूर्ति बिल्कुल ला सकते हो या कोई भी धातु की मूर्ति ला सकते हो, सोने चांदी वगैरह की वो मूर्ति ला सकते हो। तो इस दिन जो आप लोग मूर्ति लाओगे उसमें आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की अलग अलग होनी चाहिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी बैठे हुए मतलब स्थान पर होने चाहिए, ऐसी आप लोगों को यहाँ पर मूर्ति लेकर आनी है। चाहे आप धातु की लाओ चाहे आप मिट्टी की लाओ, है ना, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की आप लोगों को ये मूर्तियां नहीं लानी। तो दोनों मूर्तियां अलग अलग हों, बैठी हुई मूर्तियां हों। उसके बाद में जो गणेश जी होंगे उनकी जो सूंड होगी वो बाईं तरफ हो, उनके हाथ में मोदक भी हों। उसके बाद में जो लक्ष्मी जी हों और वो जो लक्ष्मी जी हैं भई वो कमल पर विराजित हो और साथ ही में लक्ष्मी जी के हाथ में धन भी हो, धन गिरता हुआ, ये सिक्के गिरते हुए आप लोगों को नजर आने, ये शुभ माना जाता है। दोस्तों कई सारे लोग जो है इस दिन लक्ष्मी जी मतलब जो है उल्लू पर बैठी हुई नजर आती है वो वाली प्रतिमा लाते हैं, तो भाई वो आप लोगों को नहीं लानी है। आप लोगों को हाथी या कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है वो लेकर आनी है, उल्लू पर बैठी हुई नहीं लानी है, ठीक है। और हमने आपको बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिट्टी या धातु की ही इस दिन मूर्ति लानी है, वो भी अलग अलग लानी है ना। उसके बाद में दोस्तों 10वीं जो सामग्री है, 10वीं जो चीज है वो है कुबेर यंत्र। देखो कुबेर यंत्र आप लोगों को इस दिन अगर आप लोग लेकर आ जाते हो और उसकी पूजन करके इसे अपने घर के उत्तर दिशा में कर देते हो तो इससे आपके घर में जो वास्तु दोष होता है वो दूर हो जाता है। साथ ही में अगर आप लोगों के घर में पैसों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या चलती है या धन से जुड़ी हुई पैसों की बहुत कमी हमेशा चलती रहती है तो वो आपकी दूर हो जाती है, ठीक है। तो कुबेरी यंत्र अगर ला सकते हो तो कुबेरी यंत्र लाकर उसकी पूजन कर इससे अपने घर की उत्तर दिशा में आप लोग लगा सकते हो, इससे आपके घर में बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी, है ना। उसके बाद में 11वीं चीज है दोस्तों सोना चांदी के आभूषण। देखो सोना चांदी या बहुत सारी चीजें जो है वो धनतेरस के दिन खरीदी जाती है ना। तो देखो सोना चांदी आप लोग ना खरीद पाओ ज्यादा कुछ तो भाई एक छोटा सा सिक्का जो होता है सोने या चांदी का वो आप लोग लेकर आ सकते हो, है ना। देखो अगर सोने चांदी के मतलब सिक्के भी ना ला पाओ या कोई आभूषण भी ना ला पाओ तो भाई आप लोग इस दिन मात्र मिट्टी के बर्तन लेकर आ जाओ। मिट्टी के बर्तनों में मटका भी आता है या कोई छोटी सी सामग्री भी आती है, कटोरियां भी मिट्टी की होती है, मतलब मिट्टी के गिलास वगैरह भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप लोग इस दिन सोने चांदी के आभूषण ना ला पाओ, सिक्का ना ला पाओ तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी लेकर आ सकते हो, वो भी शुभ माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों 12वीं चीज है बर्तन। देखो उस दिन बर्तन लाना भी बहुत शुभ माना जाता है, पर बर्तन लाते समय भी कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो इस दिन पीतल के बर्तन लाना बहुत शुभ माना जाता है, तो पीतल के बर्तन अगर आप लोग लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में कोई पुराने बर्तन है, टूटे फूटे खंडित बर्तन है, तो आप लोग क्या करें, उन बर्तनों को बदलकर नए बर्तन ला सकते हैं, है ना। क्योंकि अपने घर में जो है पुराने बर्तन, टूटे हुए या कटे पिटे बर्तन भी नहीं रखने चाहिए, है ना। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग इस दिन बर्तन वगैरह ना ला पाओ तो इस दिन आप लोग अपने घर में पूजन सामग्री लेकर आना, मतलब पूजन सामग्री में आपकी अगर हो गई या कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको पूजन में
दीपावली के पूजन में लगने वाली हो, धनतेरस के पूजन में लगने वाली हो तो वो भी लेकर आ सकते हो, वो भी शुभ यहाँ पर माना जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि बर्तनों में आप लोहे के बर्तन बिल्कुल मत लाना। अगर आप लोग लोहे के बर्तन गलती से भी लेकर आ जाते हो तो इससे आपके ऊपर शनि दोष, राहु केतु वगैरह आपके बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएंगे। तो इस दिन लोहे के बर्तन मत लेकर आना। कढ़ाई वगैरह लोहे की होती है तो वो चीजें नहीं लेकर आना। उसके बाद में दोस्तों आखिरी जो चीज है, आखिरी जो सामग्री है 13वें नंबर की, वो है दोस्तों यहाँ पर पूजा का सामान। इस आप लोगों को अपने घर में जो है दीपावली के 5 दिनों की जो पूजन होती है, मतलब धनतेरस, छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी जिसे हम कहते हैं, और दीपावली, उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा, उसके बाद जो भाई दूज होती है, इन 5 दिनों की जो भी पूजन सामग्री होती है वो इस दिन आप लोगों को जरूर लेकर आ जानी चाहिए, जिसमें आपकी धार्मिक पुस्तकें, रोली, चंदन, अक्षर वगैरह, बताश, शील, बताशे जिसे हम कहते हैं, पान, बताशा, जो भी आप लोग लाना चाहते हैं ना, आरती की किताब वगैरह, वो सारी चीजें उस दिन ला सकते हैं। पुराण वगैरह अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इस दिन ला सकते हैं, शुभ माना जाता है। तो इससे होगा ये कि आपके घर में कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। धनतेरस के दिन लाई गई चीज हमेशा 13 गुना बढ़कर ही हमें मिलती है, वो कभी कम नहीं होती है। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों ने अगर इन सभी सामग्रियों में से कोई भी सामग्री अगर आप लोग लेकर आ जाते हो तो आपको कभी कर्जे की नौबत भी यहाँ पर नहीं आएगी। पर पूरे मन से, पूरे विश्वास से और अच्छी चीज लेकर आना है। भगवान की पूजन के लिए जो भी चीज आप धनतेरस के दिन लाओगे उसकी पूजन रात्रि में, शाम के समय जरूर कीजिएगा। पूजन की जो भी विधि होगी, पूजन का जो भी समय होगा, वो आपको आने वाली वीडियोज में जरूर बता देंगे। इसी के साथ में दोस्तों आखिरी में एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग ये कुछ भी ना ला पाओ तो भाई मिट्टी के जो पीने के बर्तन होते हैं, या तो मिट्टी के या तो जो हमने आपको पीतल के बर्तन बताए लाने के लिए, अगर आप लोग वो वाले बर्तन पीने वाले लेकर आओ, मतलब कि गिलास, जब ये वाली जो चीजें होते हैं ना, लोटा वगैरह, तो अगर आप लोग ये पीने वाली सामग्री मिट्टी या पीतल की लेकर आओगे ना इस दिन, तो वो भी बहुत शुभ माना जाएगा। तो ये आखिरी चीज थी जो कि हमने आपको बता दी है। बाकी इन 13 चीजों में से आपको ये चीज भी ला सकते हो, पूरी की पूरी चीजें भी ला सकते हो, और आपकी जितनी क्षमता हो आप उतनी ही चीजें ला सकते हो। पर इन चीजों को लाने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी की शादी में कुबेर जी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।